बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह सूरह असर पर बात होगी। आप लोग सोचते होंगे कि सूरह असर क्यों? हमें सूरह फातिहा के मुख्तसर अंदाज में फ़ज़ाइल बयान करने के बाद अब तो चाहिए कि मैं सूरह फातिहा ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दूँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि सूरह फातिहा के ट्रांसलेशन में जाने से पहले मुझे एक बार सूरह असर को फिर से रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि सूरह असर एक ऐसा सूरा है जिसमें सारे कुरान शरीफ का निचोड़ है। इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह कहते हैं, उन्होंने दो बातें की सूरह असर के बारे में। एक तो उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ताला पूरे कुरान शरीफ के बगैर सिर्फ सूरह असर नाजिल करते इंसानियत की हिदायत के लिए तो शायद वो काफ़ी हो जाता। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई इंसान अगर सूरह असर पर तदब्बुर करे, गौर व फ़िक्र करे, तो वो उसकी हिदायत के लिए काफ़ी है। मतलब सारे कुरान शरीफ का निचोड़ सूरह असर में हम पा लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं इस नशिस्त में सारे का सारा डिटेल अकाउंट सूरह असर के बारे में दूंगी, नहीं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन एक ब्रीफ अकाउंट जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त। कि अगर कुरान शरीफ के साथ एक नया सफ़र स्टार्ट करना चाहते हैं, दिन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अल्लाह ताला के और करीब होना चाहते हैं, ज़िंदगी का मकसद जानना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट इस सूरह असर। सूरह असर के साथ हम हर चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे मज़हब वाले आपसे सवाल करते हैं कि आप लोगों का ज़िंदगी का मकसद क्या है, आपका रब आपसे क्या चाहते हैं, तो द आंसर इज़ सूरह असर। सब कुछ जवाब इस सूरह असर में है। ज़िंदगी का मकसद क्या है और हमारे रब हमसे क्या चाहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र। और ज़माने की कसम, तेज़ी से गुजर जाने वाली ज़माने की कसम। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। और बेशक सारी की सारी इंसानियत नुकसान में है, घाटे में है। मतलब डिफ़ॉल्ट स्टेट क्या है सारी इंसानियत का, कि वो खसारे में है, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति। सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। और उन्होंने बुलाया एक दूसरे को सच्चाई की तरफ, सच की तरफ, हक की तरफ। और बुलाया एक दूसरे को किस तरह? सब्र के साथ, पेशेंस के साथ। और ये है नॉर्मल ट्रांसलेशन सूरह असर का। और यहाँ सूर्य असर को समझने के लिए एक ब्रीफ अकाउंट में दे रही हूँ कि मेरे साथ आप इमेजिन कीजिए कि आप डूब रहे हो। आप डूब रहे हो और आप अनकॉन्शियस भी हो, मतलब आप बेहोश हो। एक तो आप डूब रहे हो, दूसरा आप बेहोश भी हो और आपका वक्त निकला जा रहा है। तीन चीज़ें हो रही है एक साथ। एक तो आप डूब रहे हो, दूसरी बात आप बेहोश भी हो, तीसरी बात आपका वक्त निकला जा रहा है। और वक्त निकलने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं अरबिक लैंग्वेज में, वो असर है। असर। असर वक्त, असर की नमाज़ हम कब पढ़ते हैं? जब दिन पूरी तरह से ढल जाता है और दिन के ख़त्म होने के लिए बहुत कम वक्त रह जाता है, इसे कहते हैं असर का वक्त। और असर कहते हैं स्क्वीजिंग के लिए। स्क्वीजिंग के लिए मतलब आप पूरी तरह से किसी चीज़ को निचोड़ देते हैं ना, इसे कहते हैं असर। असरी, असीर वर्ड से ये असर वर्ड आता है। असीर मतलब पूरी तरह से निचोड़ लेना। और असर अल्लाह ताला कहते हैं वल असर, ज़माने की कसम, उस ज़माने की कसम जो पूरी तरह से ख़त्म होने को है। मतलब ख़त्म होने के लिए बहुत कम वक्त रह गया है, बहुत कम वक्त रह गया है। और आप सोचिए कि आप तो डूब रहे हो, फर्स्ट पॉइंट, आप बेहोश हो, सेकंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट ये है कि आपका वक्त तेज़ी से निकला जा रहा है। द टाइम इज़ रनिंग आउट। आपके पास बहुत कम वक्त है खुद को बचाने के लिए। इस हालत में आप पहला काम क्या करोगे खुद को बचाने के लिए? यू शुड वेक अप। आपको पहले होश में आना चाहिए। पहले होश में आओगे तभी पता चलेगा कि आप डूब रहे हो। पहले तो होश में आ जाओ। दूसरा आपको क्या करना होगा? आपको स्विम भी करना है। पहले आप होश में आओगे, इसके बावजूद कि आप ख्वाब में पता नहीं कितने अच्छे ख्वाब देख रहे हो, इसके बावजूद आपको चाहिए कि आप होश में आ जाए। यू शुड वेक अप। पहले आपको उठना चाहिए। अब आप उठने के बाद कोई ऐसा कहे कि मैं तो देखो नींद में बहुत अच्छे ख्वाब देख रहा था, अब उठा तो पता चला कि मैं तो डूब रहा हूँ। और ये जो है ये नेस्टी रियलिटी है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं ख्वाब अच्छे देख रहा था, इससे अच्छा होता कि मैं सो ही जाऊँ। कोई कोई भी ऐसा कहेगा तो आप उसे क्या कहेंगे? दैट विल बी टोटली इनसेन। वो तो पागल जैसी बातें हैं। अगर कोई ऐसा कहेगा कि मैं सो रहा था, काफ़ी अच्छा था, और मैं जागा तो पता चला कि मैं डूब रहा हूँ, इसलिए बेहतर है कि मैं सो जाऊँ। ऐसा कोई नहीं कहेगा। ऐसा कोई नहीं कहेगा। अगर ऐसा किसी ने किया भी तो वो अब हलाक हो जाएगा, तो उसके बाद वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। चाहिए अगर होश में ना आता तो बात और थी। होश में आने के बाद फिर बेहोश हो जाना, फिर से नींद में चले जाना, जबकि आप डूब रहे हो ये पता करने के बाद, तो ये तो हुआ खुद को हलाक करना। आप समझिए कि शायद आप जाग भी गए और आपको पता भी चला कि आप डूब रहे हो। आप क्या करोगे? आप तैरने की कोशिश करोगे, खुद को बचाने की कोशिश करोगे, क्योंकि वक्त भी तो निकला जा रहा है।
सांस भी तो फूल रही है आपकी, क्योंकि आप डूब रहे हो। तो आप हर मुमकिन कोशिश करोगे खुद को बचाने के लिए। अगर आपको तैरना भी नहीं आता तो आप कोशिश करोगे कि कौन सा मूव मैं करूं जिससे मैं ऊपर जाऊं, नीचे की तरफ ना जाऊं। आप खुद के एफर्ट्स को, खुद के मूव्स को खुद डिस्कवर करोगे और आप पता करोगे कि मैं ऐसे पैर चलाऊंगा तो ऊपर जाऊंगा, ऐसे चलाऊंगा तो नीचे चले जाऊंगा। तो आप खुद के एफर्ट्स को आप जानेंगे, डिस्कवर करेंगे और खुद तैरने की कोशिश करेंगे। और आखिरकार आप सरफेस पे आ ही गए, आप बच गए। लेकिन बाद में पता चला कि आप नीचे की तरफ खींचे जा रहे हो, क्योंकि आपके पैर में जो रस्सी लगी है वो आपका एक भाई के साथ जुड़ी हुई है, जो भाई नीचे समंदर में सो रहा है, वो भी डूब रहा है। तो आप क्या करोगे? तो आप वापस जाओगे, उस भाई को जगाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पैर में वो रस्सी है जो इसके साथ जुड़ी हुई है। अगर वो नहीं जागेगा तो वो खुद भी मरेगा, तुम्हें भी मरवाएगा। तो आप क्या करोगे? आप उसे भी जगाओगे, अरे जागो जागो, तुम डूब रहे हो। और वो भाई जागने के बाद कहेगा कि मैं सो रहा था, काफ़ी अच्छा था, क्यों उठाया मुझे, काफ़ी अच्छी नींद थी मेरी। अरे उठा तो पता चला अब तो मुझे स्विम करना है, मैं स्विम नहीं करना चाहता, मैं सो जाना चाहता हूँ। कोई ऐसा कहेगा तो आप क्या करोगे? आप ये नहीं कह सकते अच्छा चलो सो जाओ और मर जाओ, नहीं, क्योंकि आपके पैर में तो रस्सी लगी हुई है। आपको चाहिए कि आप उसे जगा दो। आप उसे जगाओगे, उसे फोर्स करोगे, वो दोनों मिलकर तैरने लगेंगे और वो सरफेस पे आ गए दोनों, समझ लो कि दोनों बच गए। फिर पता चला कि आप दोनों के पैरों में वो रस्सी लगी है जो चाह कर तो आपके बेटे के साथ, आपकी बेटी के साथ, आपके रिश्तेदार के साथ, आपके नेबर्स के साथ जुड़ी हुई है। मतलब इस इमेजिनेशन में आपके पास 3 स्टेप प्रोसेस है। एक तो पहले आप खुद जागो, फिर स्विम करो, खुद को बचाओ, और फिर दूसरों को बोलो कि यही सच्चाई है, तुम भी जागो। ये सच्चाई है कि तुम डूब रहे हो, खुद को बचाओ। और ये ट्रूथ है। और चाहे वो आपके साथ के रहने वाले थक भी गए कि हम और स्विम नहीं कर सकते, अब कितना भी तैरे, हमारे पैरों में वो जंजीर लगी है जो दूसरों के साथ जुड़ी है, और हम ये कब तक करेंगे, हम थक गए। आप बाजू वाले तक भी गए ना तो आप ये कहोगे कि नहीं नहीं, हमें तो करना है, हमें तो जीतना है, हमें सर्वाइव करना है, हमें जीतना है हर हाल में। खुद चलोगे और दूसरों को लेकर चलोगे आप। यहाँ अल्लाह ताला कहते हैं सूरह अस्र में, वल अस्र, ज़माने की कसम। और कसम किसकी? अस्र की, ऐसा वक्त जो निकला जा रहा है, टाइम इज़ के रनिंग आउट, आपका वक्त निकला जा रहा है। दूसरी बात क्या है? इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, सारी की सारी इंसानियत ना डूब रही है, खसारे में है, नुकसान में है, सबके सब नुकसान में है। सारे के सारे डूब रहे, सारे के सारे नुकसान में है, मगर कौन लोग जो नुकसान में नहीं है? इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान ला चुके, मगर वो लोग जो ईमान ला चुके। मतलब क्या है इसका? मतलब आप डूब रहे हो, सारे के सारे डूब रहे हैं, और सारे के सारे अनकॉन्शियस भी है। आपको उसके बाद क्या करना है? आपको होश में आना है। कौन बचेगा? नुकसान से कौन बाहर आएगा? वो लोग जो ईमान ला चुके, मतलब जो होश में आ चुके, उन्हें पता चल गया कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारा रब हमसे क्या चाहते हैं, मतलब वो ईमान ला चुके हैं। अल्लाह ताला यहाँ ईमान की जगह ही आमनु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसुलिही सारी बातें नहीं कही अल्लाह ताला ने, लेकिन सारे के सारे इंक्लूडेड है। ईमान का मतलब हर चीज़ पर ईमान। अल्लाह ताला ने जो बातों पर ईमान लाने का हुक्म दिया है, सारी की सारी चीज़ों पर ईमान लाना है, और इसे कहते हैं होश में आना, और इसे कहते हैं होश में आना। और सारे के सारे डूब रहे हैं और सिर्फ वो लोग बच गए जो ईमान ला चुके, मतलब जो होश में आ चुके हैं। और सिर्फ होश में आना काफ़ी नहीं है, खुद को बचाने के लिए होश में आना, ईमान लाना काफ़ी नहीं है, आपको स्विम भी तो करना है। और स्विमिंग क्या है? वो नेक अमाल जिससे आप ऊपर की तरफ आओगे, खुद को बचाने की तरफ जाओगे, मतलब नमिलुस सालिहात। अल्लाह ताला ने क्या कहा? इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, वो जो ईमान ला चुके और वो जो नेक अमल, वो खुद को बचाएंगे। और होश में आना, ईमान लाना और नेक अमल करना काफ़ी नहीं है। अगर काफ़ी होता तो यहाँ सूरा शायद ख़त्म हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ सूरे को पूरा नहीं किया। अल्लाह ताला ने कहा वअमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़। तो आपको दूसरों को भी हक़ के साथ अल्लाह ताला की तरफ बुलाना है। आपको हक़ के साथ दूसरों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाना है, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है खुद को बचाने के लिए। दूसरों को भी आपको होश में लाना है कि उठो उठो, ये सच्चाई है, अब डूब, हम ये बार बार करना है आपको। तवासो में तकरार है, जो वर्ड है ना, इसमें तकरार है, बार बार आपको बुलाना है, क्योंकि आप किसी को बुलाओगे ईमान की तरफ, थोड़ी देर उनका ईमान ताज़ा हो जाएगा, फिर खुतबे के बाद फिर से वो सोने लगेंगे, दे विल फील स्लीपी अगेन, और आपको उन्हें फिर से नींद से जगाना है, फिर से उन्हें बुलाना है, फिर से, ये लगातार प्रोसेस है और आपको ये करना ही है। और करते करते एक पॉइंट पर आप शायद इम्पेशेंट हो जाओगे, आपका सब्र टूट जाने लगेगा। कितना भी बुलाओ, ये तो वही काम कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने नहीं कहे, और मैं कब तक इन्हें अपने अल्लाह की तरफ बुलाते रहूँगा, और मैं बस यहाँ छोड़ रहा हूँ। नहीं, आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये भी कहा वतवासौ बिस्सब्र,
आप बुलाओगे कैसे? सब्र के साथ। नसीहत कैसे करोगे अल्लाह ताला की? वो भी सब्र के साथ। सब्र मतलब क्या? सब्र मतलब क्या? जो कंसिस्टेंसी कहते हैं, कॉन्स्टेंसी कहते हैं, परसिवरेंस, पेशेंस, हर चीज़ सब्र में आती है। और आप सब्र के साथ लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाओगे हर हाल में। मतलब ये 4 स्टेप प्रोसेस है। पहले तो आप ईमान लाओगे, फिर आप नेक अमाल करोगे, फिर दूसरों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाओगे, वो भी सब्र के साथ। और चारों में एक चीज़ भी चूकनी नहीं चाहिए। आपको दिल में ईमान भी बहुत ज़रूरी है, नेक अमाल भी बहुत ज़रूरी है, लोगों को बुलाना सच्चाई की तरफ भी ज़रूरी है, सब्र के साथ बुलाना भी बहुत ज़रूरी है। आप ईमान ला चुके, नेक अमाल कर चुके, दूसरों को बुलाया भी था एक आध बार, लेकिन अब में सब्र नहीं रहा तो आप चूक जाओगे, आप खुद को बचा नहीं पाओगे, आखिरत आपकी सवरेगी नहीं। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके सर्वाइवल के लिए आखिरत में। और ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला सूरह असर में पूरी तरह से निचोड़ रहे हैं, सारी की सारी बातें। और याद रखिए कि आपकी नसीहत ना बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा अब तक नमाज़ नहीं सीखे, अच्छा अब तक ये नहीं पता कि नमाज़ में कौन सी सूरत का मतलब क्या है, अब तक ये भी नहीं पता आपको। आप किसी भी हाल में इस तरह नहीं पेश आ सकते। ये तरीका हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था ही नहीं। वो तो काफ़िरों के साथ भी मेहरबानी किया करते थे और यही सुन्नत है। और यही सुन्नत है। आपको अपने दीन की दावत बहुत खूबसूरती से देनी चाहिए, सब्र के साथ देनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आपको ईमान लाना है, आपको नेक अमाल भी करने हैं, लोगों को दीन की तरफ बुलाना भी है, हक़ की तरफ बुलाना है, हक़ के साथ, और वो भी सब्र के साथ। सूरह असर एक ऐसा सूरा सारी ज़िंदगी का मकसद हमें अच्छी तरह से समझाता है। पहली बात तो ये वल असर, टाइम चला जा रहा है, टाइम बहुत कम है, हर लम्हा हम मौत के करीब हो रहे हैं, हर लम्हा। और हमें सालों साल हमें खुशी नहीं, हमें तो गम मनाना चाहिए, क्योंकि वक्त गुजरा जा रहा है, वक्त गुजरा जा रहा है। हमने अपनी जन्नत के लिए कुछ भी किया नहीं है अब तक। और होश में आ जाओ कि हमें ईमान लाना है, पूरी तरह से ईमान लाना है, और नेक अमल भी करने हैं, खुद को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है, वो भी सब्र के साथ। और अल्लाह ताला जिस सफ़र को हमने शुरू किया है, आप सब लोगों को अल्लाह ताला कामयाबी दे, और आपके साथ मुझे भी कामयाबी दे। अल्लाहुम्मा आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरआनिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।